अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A-D1 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड वॉल्यूम की। ठीक है बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। हम पहले सवाल लिख लें, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, सवाल के हिसाब से वो क्या कहता है? कहता है अपीयर कॉस्ट एक्स सेंट्स। ठीक है, पीयर की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ अ पेयर इज एक्स सेंट्स। ठीक है, जबकि वो क्या कह रहा है? एन ऑरेंज कॉस्ट वाई सेंट लेस देन अ पेयर। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जो है वो है एक्स माइनस वाई सेंट्स। ठीक है, यानी वाई सेंट्स पेयर से कम है वो। ठीक है, कह रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स एंड हाफ डजन ऑरेंजेस। अब हाफ डजन ऑरेंजेस का मतलब क्या हो गया बेटा? कि आधा दर्जन। ठीक है, अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 4x, जो कि है कॉस्ट ऑफ द पेयर, प्लस 6 कॉस्ट ऑफ द ऑरेंज। अब आप इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा 4x प्लस 6x माइनस 6y, तो ये हो जाएगा जी 10x माइनस 6y सेंट्स। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है गाइस, ये आपका आ गया 4 पेयर्स और 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बेटा टिपिकल तो नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग मांगता ही है। ठीक है, फैक्टराइज। ठीक है, देखिए फैक्टराइज के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। देखिए एक्सपेंशन और फैक्टराइज में जो मेन डिफरेंस होता है, अभी हम जो प्रीवियस कर रहे थे जिसमें हम ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, उसमें एक्सपेंशन का मतलब होता है टू रिमूव ब्रैकेट्स, जबकि फैक्टराइज का मतलब होता है टू पुट ब्रैकेट्स, यानी कि बिल्कुल उल्टा है एक्सपेंशन के। यानी आपने इसमें ब्रैकेट लगाने। अब ब्रैकेट लगाने का तरीका क्या है? देखो, फैक्टराइज का मतलब होता है टू टेक कॉमन। क्या मतलब होता है? टू टेक कॉमन। अब कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे भाई फैक्टराइज की। ठीक है, मैं बता रहा था आपको रूल रेगुलेशन का, तो एक्चुअली बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहे थे, तो मैं इस वजह से रुक गया था। अच्छा जी बेटा, रूल ये है कि याद रखिएगा कि सबसे पहले जब हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज का रूल ये है कि पेयर बनाना है। अब देखो पेयर क्या बन रहा है? 2 का, तो पेयर बनता है या 2 का या 4 का या 6 का या 8 का। ठीक है, अभी फर्दर हम आगे भी बात करेंगे जिसमें पेयर नहीं बनते, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम बात करेंगे जिसमें पेयर बनता है। ठीक है, अब आ जाए, यहाँ पेयर बन रहे हैं, 2 टर्म्स हैं। याद रखिए मेरा बच्चा एक और बात, कि जब कॉमन निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया, फैक्टराइज का मतलब है टू टेक कॉमन। सिर्फ नंबर के बात नहीं होती है, बात होती है कि इसमें साइन भी कॉमन आता है, इसमें कोफिशिएंट भी कॉमन आता है, इसमें वेरिएबल भी कॉमन आता है। ठीक है, 3 चीज़ें, साइन, वेरिएबल और कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ प्लस है, जैसे मैं अगर कॉमन निकालना चाहूँ तो ये पेयर बन गया, प्लस है, प्लस लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर पहला नंबर माइनस हो तो फिर हम माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब आ जाए प्लस कॉमन, आगे अंडरस्टूड है। नंबर्स में कॉमन कैसे लेते हैं? देखें 12 और 3, याद रखिएगा बेटा, जब नंबर्स में कॉमन लेते हैं तो हमेशा 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 हम HCF कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? HCF, दैट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब अगर मैं 12 और 9 की बात करूं तो इसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3, तो यहाँ आ गया 3। अब आ जाए, यहाँ x मौजूद है, यहाँ x मौजूद नहीं है, यानी हमें x कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने लगा दिया ब्रैकेट, टू पुट ब्रैकेट। अब बेटा इसका सॉल्व करने के तरीके ये होते हैं कि जहाँ से हमने कॉमन लिया ना, उन सब से डिवाइड कर दो। अब देखो 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 ज़ा, ये आ गया 4, और x ऐसे ही आ गया, प्लस 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 ज़ा, ये आ गया भाई, ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसकी लॉजिक पकड़नी थी। यहाँ आ जाए 27 और 36। देखिए 27 और 36 में कॉमन 3 भी आता है, लेकिन
याद रखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक हिंट दे दिया, एक ट्रिक दे दी है कि अगर आपने फैक्टराइज करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज कॉमन लोगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ गया 9। अब देखें बी मौजूद है, यहाँ भी बी मौजूद है, तो उसका हमारा बी भी कॉमन आ गया। अब हमने लगा कॉमन ले लिया, अब हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब भाई 9 की टेबल 27 कब आता है 3 सा, ठीक है। बी से बी कट गया तो उसका मतलब बी नहीं आएगा। माइनस 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 सा, ये आ गया 4। बी से बी कट गया, क्या बच गया यहाँ वाई, ये आपका हो गया सर आंसर। यहाँ आ जाए सर, यहाँ पहली टर्म क्या है माइनस, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर माइनस पहली टर्म हो तो माइनस वैसे कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ गया। अब आ जाओ 16 है और 6 है, तो 16 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो आता है 2। अब आ जाओ यहाँ पी मौजूद है, यहाँ पी मौजूद है, इसका मतलब पी भी कॉमन आ गया। अब कॉमन कुछ नहीं है, अब लगा दो ब्रैकेट। अब देखिए सर माइनस से माइनस कैंसिल, कट गया, प्लस हो गया। 2 की टेबल 16 कब आता है 8 सा, पी से पी कट गया तो क्या बचा क्यू। अब देखिए माइनस से प्लस कटा तो यहाँ आ गया माइनस। 2 के टेबल 6 कब आता है 3 सा, पी से पी कटा तो बचा आर, ये आपका हो गया सर आंसर। ये तो हो गई पेयर की बात। अब अगर आप गौर करो तो अगली टर्म में हमारे पास 1 2 3 चीज़ें हैं, यानी 3 पेयर हैं, इसमें तो पेयर तो बनता ही नहीं है। अगर ऐसा कभी आ जाए कि ऑड टर्म्स आ जाए, यानी 1 3 5 7 9, तो उसमें फिर पेयर नहीं बनता, आपको बेटा डायरेक्टली आपने कॉमन लेना होता है। तो यहाँ देखें 8 12 और 4, तो यहाँ आपका HCF तीनों का क्या आ गया 4। अब देखो ए यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ए आ गया। अब x यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। z यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब z भी कॉमन नहीं है। अब हम लगा देंगे ब्रैकेट। अब देखिए जी 4 के टेबल में 8 का वादा 2 सा, ये आ गया 2। a से a कटा, क्या बचा x। क्लियर है भाई। यहाँ जो प्लस 4 के टेबल में 12 का वादा 3 सा, a से a कटा तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ जो 4 से 4 कट गया तो 1, a से a कट गया तो बच गया z। अब याद रखना कि अलजबरा में हम 1 नहीं लिखते, इसलिए आपका ये हो गया आंसर। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं इसके रेस्ट 2 पार्ट। अच्छा जी आ जाए बेटा, ये भी सेम है, ठीक है। इसमें सेम आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लोगे। 3 टर्म्स हैं। पहला है आपका -6h, ठीक है। अब आप ये देखो कि माइनस पहले नंबर माइनस हो तो माइनस कॉमन आ गया। 6 30 और 24, HCF तीनों का आता है 6। H और H, इसका मतलब H भी कॉमन आ गया। के यहाँ M है, यहाँ K है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ना M कॉमन आएगा ना K कॉमन आएगा। हमने लगा दिया ब्रैकेट। माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, H से H कट गया, तो क्या बचा 1, ठीक है। माइनस इंटू प्लस इज माइनस। 6 के टेबल में 30 का आता है 5 सा, 5। H से H कटा, क्या बचा K। माइनस से माइनस कटा, प्लस 6 के टेबल में 24 का आता है 4 सा, H से H कटा तो बच गया M, यह आपका आ गया आंसर। सेम एज यहाँ जो पहला नंबर माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया। 4 6 और 18 का HCF क्या है 2, यह आ गया 2। M मौजूद है, M कॉमन आ गया। अब कुछ नहीं आएगा, ब्रैकेट लगा दिया। 2 से 2 कटा, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 सा, M से M कटा, क्या बचा X। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 सा, M से M कटा, क्या बचा Y। अगेन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 के टेबल में 18 का आता है 9 सा, M से M कटा तो बचा Z। ये आपका हो गया सर आंसर। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से करोगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है गाइज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।